गाइस, हेलो। कैसे हो आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल जसविंदर ब्लॉग्स। जैसे कि आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स जो हैं वो चेंज कर दिए थे कि केयर वर्कर में डिपेंडेंट नहीं ला सकते, स्किल्ड वर्कर वीज़ा, जो भी हमने आपको अपनी वीडियोस में बताए थे। तो अब गवर्नमेंट ने उसकी ऑफिशियल डेट भी अनाउंस कर दी कि कब से ये रूल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे। फाइनली जिसका इंतज़ार था वो डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। अब किस तरह से इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने का सोचा है, थोड़ा-सा इन्होंने हल्की-फुल्की चेंजेस की हैं, लेकिन इनडायरेक्टली वो रास्ता वहीं जाता है। सारे जो उन्होंने बोले थे वो चीज़ें इन्होंने कर दी हैं। हमें लगा था कि गवर्नमेंट अब बैक स्टेप लेगी, जैसे कि काफ़ी पैनिक हो गया था, अब इलेक्शन भी आ रहे हैं तो इनको वोट बैंक अपना बचाने के लिए करना पड़ेगा। तो आपको जसमीत बताएँगे कि कौन-सा जो रूल था पहला जो इन्होंने डेट जो अनाउंस करी है। तो पहली जो रूल है वो है कि जो हेल्थ केयर वीज़े पे आ रहे थे वो अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते हैं। तो वो उन्होंने डेट ऑफिशियली अनाउंस की है 11th ऑफ मार्च। 11th ऑफ मार्च के बाद कोई भी अपने डिपेंडेंट को, जो हेल्थ केयर या केयर होम में जो काम कर रहे हैं, वो अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते। ये रूल्स मतलब उनके लिए है कि जो ऑलरेडी अभी अपनी वीज़ा फाइलिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो 11 मार्च से एक दिन पहले भी वीज़ा फाइल करेंगे, उन पे वो पहले वाला रूल ही इम्प्लीमेंट होगा, वो अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। तो जिन्होंने भी 11 मार्च से पहले अपनी वीज़ा फाइलिंग की है, उन पे पहले वाला रूल इम्प्लीमेंट होगा, वो अपने डिपेंडेंट को ला सकते हैं। बट जो आफ्टर 11th ऑफ मार्च के बाद जो अपने केयर होम का वीज़ा लेंगे, हेल्थ केयर का वीज़ा लेंगे, वो अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते। उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिए 11th ऑफ मार्च। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कॉस्ट जनरेट का कोई मतलब नहीं है कि जो आपको कंपनी ने कॉस्ट, हमें भी कई मैसेज आते हैं कि हमारा कॉस्ट जनरेट नहीं हो रहा है अभी तक हमारा कॉस्ट। वीज़ा फाइलिंग, जिस दिन आप गवर्नमेंट की जो वीज़ा फाइलिंग की फ़ी करवा के अपनी फाइल पुट करते हो, उस दिन के बाद आप पे वो रूल इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो आपको जो जसमीत ने डेट बताई है उससे पहले पहले आपको अपना वीज़ा फाइल, जो हमारे इंडिया पाकिस्तान जो अदर कंट्रीज से जो लोग देख रहे हैं, जो मोस्टली लोग आ रहे थे, तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि 1 महीना रह गया है, अप्रॉक्स 1 महीना रह गया है। तो 1 महीना ही आपके पास है, जो भी करना है कर लें, उसके बाद आप अपने डिपेंडेंट को लेके नहीं आ सकते, ना ही आप यहाँ पे आके अपने डिपेंडेंट को बुला सकते हो। और जो ऑलरेडी यूके में है उनके लिए भी ये इम्प्लीमेंट होता है। जो इस डेट से पहले वीज़ा ले लेते हैं वो अपने डिपेंडेंट को बेशक 6 महीने, साल, 2 साल के बाद बुलाएं, उन पे ये रूल नहीं इम्प्लीमेंट होगा। अगर जो बाद में वीज़ा लेंगे उन पे ये रूल इम्प्लीमेंट होगा। तो ये मत सोचना कि कॉस्ट हमारा जनरेट हो चुका है तो हम पे रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। कॉस्ट का कोई मैटर नहीं है। आपका वीज़ा फाइलिंग का जो है वो डेट मैटर करता है। क्योंकि हमें था कि ये क्वेश्चन ज़रूर होगा कि कॉस्ट जनरेट हो गया। कॉस्ट एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी आपको देती है कि हम आपको हायर कर रहे हैं, उस पे आपकी सैलरी लिखी होती है, आपका डेजिग्नेशन लिखा होता है, तो वो गवर्नमेंट अप्रूव करती है। लेकिन जो वो एचएमआरसी की यहाँ की जो गवर्नमेंट एजेंसी वो अप्रूव करती है। लेकिन जो आपको वीज़ा देना होता है वो यूकेवीआई गवर्नमेंट ने देना होता है, और वो यही रूल है इन कंट्रीज़ का, जिस दिन आप उस वीज़े को अप्लाई कर देते हो आप पे वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। तो ये जो फर्स्ट था, बहुत बड़ी चीज़ थी। हमने सोचा था कि स्प्रिंग में होगा ये, और स्प्रिंग मोस्टली अप्रैल में ही चीज़ें होती हैं, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया है। जो सेकंड मेजर रूल है जो इन्होंने इम्प्लीमेंट के लिए, पहले इन्होंने जो अनाउंस कर दिया था कि इम्प्लीमेंट की डेट अभी अनाउंस नहीं करेंगे, उसकी भी डेट आ चुकी है। पहले मैं आपको रूल बताता हूँ कि वो क्या था। कि जो सैलरी है स्किल्ड वर्कर वीज़ा की, जब भी आपको अपनी अपनी कंट्री से या फिर यूके से कोई भी आपको वीज़ा लेना होता है जिसपे आप आईएलआर की तरफ जा सकते हैं, तो वो थी 26,200। इन्होंने बढ़ा के उसको 38,700 कर दिया था। तो उसके बाद काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, और वही है कि सेम इलेक्शंस जो भी है, गवर्नमेंट को काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये सब नहीं होगा, क्योंकि वो इन्होंने ये रूल लागू किया था कि स्पाउस को लगाने के लिए भी इतनी ही रहेगी। तो उस चीज़ को लेके उन्होंने वापस अपना एक अपनी अनाउंस किया था कि हम इस पे काम कर रहे हैं, तो अभी इसको नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन उन्होंने बढ़ा दिया है। जो भी बंदा 4 अप्रैल के बाद स्किल्ड वर्कर वीज़ा लेगा, उसको कॉस्ट जनरेट होगा 38,700 सैलरी। इतनी सैलरी कोई भी कंपनी, हमने पहले बोला था, नहीं दे पाएगी। तो बड़ा मुश्किल से हो गया है लोगों के आने के लिए। माइग्रेशन तो समझो खत्म ही हो जाएगी अब बिल्कुल। तो ये रूल इंप्लीमेंट हो गया है 4 अप्रैल से। उसके पहले जो भी अपना वीज़ा लेना चाहते हैं वो पुरानी सैलरी पे ही ले सकते हैं। 3 साल का लेंगे उनको एक्सटेंशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम रूल होगा। 5 साल का लेंगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए 4 अप्रैल उसके बाद आप वापिस अगर कोई भी वीज़ा लेते हो तो आपको ये सैलरी क्राइटेरिया मीट करना पड़ेगा।
और इसी के साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है कि आपको स्पाउस को लगाने के लिए आपको फाइनेंशियली दिखाना पड़ना था सैलरी 38,700 जो गवर्नमेंट ने पहले बोली थी। लेकिन यहाँ के जो कुछ ब्रिटिश लोग हैं जो आउट ऑफ कंट्री, जो उनकी पुरानी कंट्रीज हैं, क्योंकि आपको पता है इन कंट्रीज में मोस्टली माइग्रेंट्स होते हैं जो 20 साल 25 साल पहले आते हैं और वो अपने बच्चों की, हमने पहले भी बताया था कि वो शादी होगी या कुछ भी हो गया तो वो अपनी होम कंट्री से ही करते हैं। तो फिर उन लोगों के लिए, सिटीजन के लिए भी बाहर से लाने के लिए इतनी सैलरी, क्योंकि सिटीजन लोग कितना काम कर पाएंगे, इतनी सैलरी लेने के लिए आपको 70-70 घंटे काम करना पड़ेगा एक हफ्ते के, तो वो मुश्किल था। उन्होंने इस चीज़ को बड़ा मतलब डिनाई किया था। गवर्नमेंट ने अब उसको फिलहाल 29,000 रखा हुआ है और ये भी कहा है कि हम इसको जल्दी ही वापस बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो बनेगा नहीं। क्योंकि अगर आपकी सैलरी स्किल्ड वर्कर वीज़ा के लिए 38,700 है तो इस बात को आप समझ लीजिए कि जो आपको स्पाउस को लाने के लिए भी इतनी ही जाएगी। सिर्फ इन्होंने अभी लोगों को चुप कराने के लिए, या फिर एक समझ लो कि गवर्नमेंट का एक स्टंट था कि भाई 29,000 कर लेते हैं फिलहाल, तो और इन्होंने बोल दिया कि हम इसको जल्दी ही बढ़ाएंगे। तो ये भी बढ़ने वाली है। जो लोग ऑलरेडी यूके में हैं, बेशक वो सिटीजन हैं, बेशक वो जो स्टूडेंट वीज़ा पे हैं, कुछ भी इन्होंने वीज़ा लिया हुआ है, अपने स्पाउस को जल्दी से बुला लें। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो लोग यहाँ पे सिटीजन हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा पे, जिन्होंने ऑलरेडी वीज़ा ले लिया है, उन पे जो नए सैलरी क्राइटेरिया जो स्किल्ड वर्कर वीज़े का है 38,700, वो तो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। बेशक वो 3 साल के बाद एक्सटेंशन लेते हैं, लेकिन अगर वो सिंगल हैं, अगर उनके बच्चे अपनी होम कंट्री में, तो उनको बुलाने के लिए 29,000 सैलरी दिखानी पड़ेगी। तो अभी आपके पास टाइम है, 11 अप्रैल से ये रूल इंप्लीमेंट हो रहा है 29,000 सैलरी अपने स्पाउस को बुलाने के लिए। और मैं मेक श्योर, मुझे पूरा यकीन है कि गवर्नमेंट ने बोला है विद इन इस साल के मिड में या एंड तक जाने से पहले गवर्नमेंट इसको वापस उसी सैलरी क्राइटेरिया पे लेके चले जाएगी। तो जो लोग आ गए हैं जिनको डिपेंडेंट लाने, तो वो भी अपना 11 अप्रैल से पहले लेके आ जाए, और जिन्होंने वीज़ा नहीं लिया है स्किल्ड वर्कर, वो अपना 4 अप्रैल से पहले ले ले। तो ये जो 3 मेजर अपडेट थी, मैं आपको फिर एक बार डेट्स बता देता हूँ कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा का जो उन्होंने बोला है कि जो डेट इंप्लीमेंट होगी, जो सैलरी क्राइटेरिया इन्होंने बढ़ाया है, वो 4 अप्रैल से होगा। और जो डिपेंडेंट को लाने के लिए इन्होंने सैलरी क्राइटेरिया 29,000 रखा है, वो 11 अप्रैल से होगा। और जो हेल्थ केयर वीज़ा का इन्होंने जो सैलरी बताया है कि डिपेंडेंट को आप नहीं ला सकते हैं साथ, वो 11th ऑफ मार्च से इम्प्लीमेंट होगा। तो ये चीज़ें हमें लगता है कि जिनको भी अभी अपना काम करना है उनको क्लियर होगी। तो एक उन्होंने पहले ये भी चीज़ भी बोली थी कि जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट है उसको हम थोड़ा-सा और रिड्यूस करेंगे। जैसे बिल्कुल। क्या पता कि जो शेफ़ की होगी या जो कंस्ट्रक्शन लेबर, जो भी उन्होंने बोला, अभी उन्होंने पूरा उसको नहीं बताया, तो उन्होंने बोला है कि हम 14 मार्च को वो पूरी शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है वो भी लेके आएँगे। अब उनमें वो किस-किस को निकालते हैं वो हमें तभी पता चलेगा, बट इन्होंने शॉर्ट जो ऑक्यूपेशन लिस्ट थी, शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट, उसको भी इन्होंने कम कर दिया। क्योंकि ये जो क्लियर है, इन्होंने पहले भी बोला था, उसमें ये चेंजिंग बढ़ाएंगे नहीं, कुछ कम करेंगे। जहां तक मुझे लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन लेबर की यहाँ पे ज़रूरत है, कारपेंटर, प्लम्बर, इनकी ज़रूरत है, इंजीनियर, डॉक्टर्स। जहां तक मुझे लग रहा है रेस्टोरेंट के वीज़ा जो आते थे, शेफ़ या ये चीज़ों को लेके, इन पे भी काफ़ी स्कैम हो रहा था। मेरा जो अपना ओपिनियन है कि मैं शायद ये है कि शेफ़ वगैरह इनको बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये क्लियर होगा मार्च के महीने में कि ये किन-किन ऑक्यूपेशन को बाहर निकाल रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा मतलब कि सबको नुकसान होने वाला है, तो उस पे अभी देखना है। और एक बात इन्होंने और बोली थी, जो मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया था कि इनकी एक कमेटी है, मैक। तो ये जो कमेटी है, ये गवर्नमेंट सब इनसे ही डिस्कस करके माइग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल एक इनकी जो टीम है, कमेटी बनी हुई है, तो आगे डिसीजन लेती है। इन्होंने एक बोला था PSW, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो आपको स्टडी के बाद 2 साल का मिलता है। उस पे इन्होंने रिव्यू 2 बार मांगा है। अभी तक ये रूल अनाउंस की डेट आ गई है, लेकिन उस पे कुछ नहीं आया। तो 90% आप ये लेके चलें कि पोस्ट स्टडी वर्क परमिट नहीं चेंज होने वाला फिलहाल 2024 में। तो अभी तक दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर ये डेट आ गई है तो उस पे भी डिसीजन आ जाना चाहिए था। तो मे बी गवर्नमेंट पहले ये चीज़ें इंप्लीमेंट करे, देखे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, लोग उनके कितने खिलाफ जाते हैं, तो फिर उसके बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे। और हमारे हिसाब से होना भी नहीं चाहिए। अगर ये भी हो गया तो एक किस्म की सीधा ना ही है कि आप यहाँ मत आओ, टोटली क्लोज है। तो जो स्टूडेंट का वीज़ा था वो 1 जनवरी से इम्प्लीमेंट हो गया कि वो डिपेंडेंट को नहीं ला सकते हैं, बेशक वो ग्रेजुएशन पे आए, बेशक वो मास्टर्स पे आए। कुछ रिसर्च के कोर्स होंगे मास्टर्स के, उन पे आ सकते हैं, या फिर जो आपके PhD कोर्सेज होते हैं उन पे आप डिपेंडेंट को लेके आ सकते हो।
तो ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना चीज़ें वर्स्ट हो गई हैं, हमें पता था कि ये होंगी। तो अब जो वर्क परमिट और इन चीज़ों के भी डेट्स इम्प्लीमेंट हो गई हैं। अब वर्क परमिट लेना इतनी सैलरी पे वो भी मुश्किल हो गया है, और अगर आप डिपेंडेंट को लाएंगे वो भी मुश्किल हो गया। हेल्थ केयर वीज़ा जो सबसे ज़्यादा लग रहा था, उस पर डिपेंडेंट नहीं लेके आ सकते, क्योंकि मैच्योर लोग ही 12th के बाद को तो कोई हेल्थ केयर वीज़ा पे आता ही नहीं था। तो मैच्योर लोग आखिर मैरिड होते हैं, आज नहीं तो बाद में मैं शादी तो करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है कि आप 1-2 साल में पीआर ले लोगे, पूरे उसके 5 बाद बुला इयर्स लोगे लगते या फिर हैं। अपनी कंट्री चले जाओगे, वहाँ सेटल हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे पूरे 5-6 साल लेके चलो आपके वर्क परमिट के, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी आईएलआर डाल सकते हो। तो ये सब जो चीज़ें थी आपको हमने बतानी थी कि ये जो हमने भी न्यूज़ सुनी, हमने उस पे पहले सर्च किया कि क्या-क्या है, क्या-क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, किस-किस डेट को हो रही हैं। तो ये आपसे हमने अपनी वीडियो शेयर करी है। तो हम करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें ज़रूर करें। और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। कोई भी वीडियो हो, हमारी फन व्लॉग हो या फिर कोई हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, कोशिश करेंगे कि और हम अच्छी वीडियोस बनाएं जिसमें आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। और आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन होगा, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सब्सक्राइब हमारे ज़रूर चैनल को करें। ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।